लोग क्लास 9th का इतिहास का अध्याय 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इस चैप्टर से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है यह फ्रांस में किले की जेल थी। बी में है आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। सी में यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। डी में उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस 16वां किस राजवंश से संबंध था? ए में है बेंड्रिक राजवंश, बी में है वेन्सन राजवंश, सी में है बुर्बो राजवंश, डी में है बार्बिक राजवंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? ए में है 1789 में, बी में है 1774 में, सी में है 1889 में, डी में है 1874 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1774 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 1774। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? ए में पादरी वर्ग, बी में कुलीन वर्ग, सी में सम्राट, डी में व्यवसायी और किसान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। ए में, बी में वे लोग पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। सी में वे लोग बास्तिल के ढहने का विरोध कर रहे थे। डी में वे लोग बास्तिल के ध्वंसावशेष को बेचने का विरोध कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वे पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? ए में कुलीन वर्ग की सेवा करना, बी में है स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, सी में है कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, डी में है सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? ए में है प्रथम स्टेट को, जिसको पादरी वर्ग भी बोला जाता है, बी में द्वितीय स्टेट को कुलीन वर्ग, सी में प्रथम व द्वितीय स्टेट दोनों को, डी में तृतीय स्टेट को व्यवसायी कारीगर किसान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है प्रथम व द्वितीय स्टेट को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? ए में है टाइल, बी में है टाइड, सी में है टेंथ्स, डी में है 2x। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टाइल। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सन 1774 में जब लुईस 16वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? ए में है क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे, बी में क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची मेरे आप हो जाएगा, फिजूल खर्ची करती थी। सी में ए और बी दोनों, डी में है क्योंकि बास्तिल ढहने के दौरान जनता ने राजकोष लूट
लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? ए में है रूसो, बी में है जॉन लॉक, सी में है मोंटेस्क्यू, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे? ए में है नेशनल असेंबली, बी में है स्टेट जनरल, सी में है राज दरबार, डी में है संसद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट जनरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हो गया है, विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? ए में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, बी में है इसने स्त्री और पुरुष के अधिकारों की घोषणा की, सी में है कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, डी में बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? ए में फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु, बी में है सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए, सी में है ए और बी दोनों, डी में है सम्राट पर राजगद्दी छोड़ने का दबाव बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? ए में है 1784 में, बी में है 1789 में, सी में है सन 1781 में, डी में है सन 1783 में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? ए में है ड्यूनिक, बी में है जैकोबिन, सी में है ज्यूरिख, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैकोबिन। नेक्स्ट है, किस आरोप में लुई 16वां को मौत की सजा सुनाई गई? ए में राजद्रोह, बी में भ्रष्टाचार, सी में नरसंहार, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजद्रोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? सदस्य में मिस प्रिंटिंग हो गया है, सदस्य नहीं थे। ए में है छोटे दुकानदार, बी में पादरी वर्ग, सी में है कारीगर, डी में है दिहाड़ी मजदूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था? ए में है प्रसा, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है हंगरी, डी में है ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन का नेता कौन था? ए में है रोबेस्पियर, बी में है रूसो, सी में है लॉक, डी में है मोंटेस्क्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ये है ना, फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया था? ए में है पादरी वर्ग ने, बी में है नेशनल असेंबली ने, सी में है कन्वेंशन ने, डी में है सम्राट ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन में। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।